रवीश कुमार को जानते हैं? हाँ, पत्रकार हैं, जानता हूँ। एक सवाल उनसे लेके है। उन्होंने 2 दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, उसमें आपके भोजपुरी गाने का स्क्रीनशॉट लगाया था, आपका और पवन सिंह का, कुछ अश्लील गानों का। और उन्होंने ये लिखा हुआ था कि यूट्यूब में सिर्फ 2 ही लोग धुरंधर हैं, दो टाइप के, एक भोजपुरी इंडस्ट्री वाले और एक भजन वाले। चलिए, हम पैंट तो पहने फिर कच्छा क्यों पहने भाई? ये टी शर्ट तो पहने हैं, गंजी क्यों पहने? तो फिर गंजी क्यों पहने? तो जिंदगी जीने के लिए एक घर तो बना है, इस पर्दे की क्या जरूरत है? जरूरत हर चीज की है, हर चीज की एक जगह है। नमस्कार, मेरा नाम खेसारी लाल यादव है और हमें घंटा फर्क पड़ता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। मैं वो कलाकार हूं जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है, और मैं बागेश्वर बाबा के पास भी पहुंचा था और जब वो फोटो वायरल हुआ था तब भी तरह तरह के सवाल खड़े हुए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। चलिए, इस चैनल को देखने वाले पब्लिक प्लेटफॉर्म हमारे भाई अभिनव जी, और बड़े प्यारे सवाल होते हैं इनके और कड़वे भी होते हैं, बट ठीक है, मैं भी कम कड़वा नहीं हूँ। वाह। खेसारी लाल यादव का यही अंदाज पसंद आता है कि जो दिल और दिमाग में होता है, खेसारी लाल यादव जी उसे डंके की चोट पे कहते हैं। रवीश कुमार को जानते हैं? हाँ, पत्रकार हैं, जानता हूँ। एक सवाल उनसे लेके है। उन्होंने 2 दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, उसमें आपके भोजपुरी गाने का स्क्रीनशॉट लगाया था, आपका और पवन सिंह का, कुछ अश्लील गानों का। और उन्होंने ये लिखा हुआ था कि यूट्यूब में सिर्फ 2 ही लोग धुरंधर हैं, दो टाइप के, एक भोजपुरी इंडस्ट्री वाले और एक भजन वाले। लेकिन आपके गलत और जो थोड़े से अश्लील गाने थे उनका उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया था। अच्छा। कि 900 मिलियन व्यूज, 800 मिलियन व्यूज, 400 मिलियन व्यूज। तो वो कौन सी जनता है जो सुबह में स्वाति मिश्रा के शानदार भजन सुनती है और रात में वो गाने सुनती है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए मुझे लगता है ना कि जितना सक्रिय स्वस्थ भोजन है उतना ही सक्रिय मटन चिकन भी है। क्या ही बोल दिया आपने। हाँ। मेरे कहने का मतलब कि जिंदगी जीने के लिए ना हर विषय की चीज़ें जरूरत है। ये बताइए, हम पैंट तो पहने हैं, फिर कच्छा क्यों पहने भाई? ये टी शर्ट तो पहने हैं, गंजी क्यों पहने? तो फिर गंजी क्यों पहने? तो जिंदगी जीने के लिए एक घर तो बना है, इस पर्दे की क्या जरूरत है? जरूरत हर चीज की है, हर चीज की एक जगह है। तो रवीश भैया हम लोगों के सीनियर आदमी है, वो हमारे गार्जियन है, उन्होंने अगर मेरे अंदर कुछ बुराई सोची है तो मैंने कोशिश करूंगा। नहीं, बुराई नहीं सोचा उन्होंने, अगर उनको जनता कुछ का लगा होगा, देखिए, नहीं, नो डाउट, एक बुद्धिजीवी आदमी अगर आपके लिए कुछ गलत बोलता है, आपके लिए सही बोलता है, या आपके चीज़ों को अगर रखता है ना, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हमें उसे सुधारने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम रवीश भैया के पीछे पड़ जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्यों नहीं बोलेगा भाई? हम गलत अगर किए हैं तो उन्होंने बोला है, इसमें ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि रवीश भैया को अगली बार खुश करूं कि नहीं, रवीश भैया ने जो कहा, क्योंकि देखिए वो ऐसे पत्रकार हैं कि वो एकदम क्लियर कट हैं, उनको मैं बहुत सुनता हूं, मैं सब्सक्राइबर हूं उनका, उनको सुनता हूं मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आदमी, वो भी दिल से बोलते हैं, और दिल से बोलने वाला आदमी कभी गलत नहीं होता है। तो वो गलत नहीं है, उनको कुछ लगा होगा खेसारी के अंदर, चाहे वो पवन भैया के अंदर, चाहे किसी भी आर्टिस्ट के अंदर, अगर लगा होगा, उन्होंने रखा है तो वो बिल्कुल सही है। हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए, हमारे उसी हिसाब से, जिस तरह हमें जनता को लगता है कि इन गलत है, अगर हम बोलते हैं तो हम गलत को, माने सही को दबाने की कोशिश ना करके, हमें लगता है कि उस सही को, हमें उस सही पे काम करना चाहिए। अगर वो गलती है तो उस गलती पे काम करके उसको सही करने की जरूरत है।